बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। हम में से जो लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं उन लोगों को कई सारे रेस्ट्रिक्शन मान के चलना पड़ता है, कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ता है, क्योंकि जो रेंटेड फ्लैट में हम रहते हैं वो हमें कभी भी पूरी तरीके से पसंद नहीं आते हैं। या तो उसका लोकेशन अच्छा है, या फिर उसका जो रेंट है वो बजट के अंदर है, या तो सोसाइटी अच्छा है, या तो फ्लैट बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरा ये फ्लैट मान लीजिए, ये दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए वो इसमें नहीं है। एक तो इसका लेआउट बहुत खराब है, बाथरूम अनफर्निश्ड है, यूटिलिटी नहीं है, किचन में स्टोरेज बहुत कम है और घर में भी स्टोरेज बहुत कम है। लेकिन इस घर का जो प्लस पॉइंट है वो है इसका लोकेशन। यहाँ से बागत का स्कूल, सुमंतो का ऑफिस बहुत नजदीक है, इसलिए मैंने कभी इस फ्लैट को चेंज करने के बारे में सोचा ही नहीं और इसके साथ ही खुद को एडजस्ट कर लिया। तो चलिए आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करते हैं कि मैं मेरे इस रेंटेड फ्लैट की जो अनफर्निश्ड बाथरूम है उसे कैसे फंक्शनली ऑर्गेनाइज किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मेरी इस अटैच बाथरूम जो कि एक मेन बाथरूम भी है उसका एक एम्प्टी लुक शेयर कर रही हूँ। मेनली मैं और बागन इसे यूज करती हूँ। इसमें कोई भी कैबिनेट नहीं है, सिंक के नीचे कोई भी स्लैब नहीं है, स्टोरेज नहीं है, इसमें एक रैक भी नहीं है जहाँ हम टॉयलेटरीज को रख पाए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि मैंने कैसे इस अनफर्निश्ड बाथरूम को फंक्शनल बनाया। शावर एरिया के पास मैंने एक 3 टायर स्टील रैक ऐड कर दिया। ये मेनली किचन रैक है, लेकिन मैंने इसे एज अ बाथरूम रैक यूज किया है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। लास्ट 11 साल से मैं इसे यूज कर रही हूँ, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी विजिबल रस्ट नहीं आया है। इसमें मैं अपनी सारी टॉयलेटरीज को ऑर्गेनाइज करके रखा है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या है। सबसे ऊपर वाली रैक में ये 3 बॉक्सेस है जिसमें सारे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। ऊपर का इस बॉक्स में मेरा और बागन का सारे ट्रैवल टॉयलेटरीज रखा हुआ है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, एक छोटा सा क्रीम के डिब्बे में एक छोटा सा सोप मैंने रख रखा है और नेल कटर, शेवर जैसी चीजें भी इसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट इस बैग में रखा हुआ है एक्स्ट्रा सोप, होटल से मिला हुआ कम्प्लीमेंट्री टॉयलेटरीज जो कि ट्रैवल के टाइम बहुत काम आते हैं। इस तरह के स्मॉल बॉटल्स भी संभल कर रखती हूँ ताकि पैकिंग के समय मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए। इस बॉक्स में भी कुछ नया एक्स्ट्रा सप्लाईज लाइक एक्स्ट्रा टूथब्रश, टूथपेस्ट, टूथब्रश कैप, न्यू कोम, एक्स्ट्रा न्यू रेजर रखा हुआ है। सारी चीजें वाटरप्रूफ बॉक्सेस में रखा हुआ है ताकि वो खराब भी ना हो। ओपन रैक्स में रखने के कारण सामान के ऊपर डस्ट भी ना गिरे और बॉक्सेस को भी क्लीन करना आसान हो। अभी इस रैक के साइड में थोड़ा जगह थी तो उसमें मैंने रख रखा है एक वाटर फ्लशर, डेटॉल का एक स्मॉल कंटेनर और डिटर्जेंट की कंटेनर। लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेस थी उसे भी यूटिलाइज कर दिया। इधर एक ग्रीन वेन रख रखा है और पीछे एक एरोमेटिक स्प्रे रिफिल रखा हुआ है। नेक्स्ट रैक में रखा हुआ है शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी ऑयल, हेयर ऑयल की एक्स्ट्रा सप्लाईज और इस बैग में है वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट। लास्ट रैक में रखा हुआ है वो सारे टॉयलेटरीज जो कि फिलहाल यूज में है। मैं कंटेनर को बास्केट में रखती हूँ ताकि कंटेनर्स बार बार गिर ना जाए और फैला हुआ भी ना दिखे। साइड के सोप ट्रे में बागन और मेरा सोप अलग अलग से रखा हुआ है और पीछे एक क्लचर रख देती हूँ। हेयर कंडीशनिंग के टाइम, बाथरूम क्लीनिंग के टाइम मुझे तो ये बहुत काम आता है। साइड में एक सेल्फ एडहेसिव हुक के हेल्प से मैंने लूफास, एक हेयर टाई, प्यूमी स्टोन को हैंग करके रखा है। इस बाथरूम के वॉश बेसिन एरिया के पास हैंड वॉश रखने की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह का हैंगिंग सोप डिस्पेंसर यूज करती हूँ। इसे आप ड्रिल करके भी लगा सकते हैं। मैंने इसे सेल्फ एडहेसिव स्क्रू हुक यूज करके हैंग किया है। डिस्पेंसर इस तरह से निकल कर आता है। ऊपर का कैप ओपन करके इसमें सोप रिफिल किया जा सकता है। तो इस तरह से इस एक 3 टायर रैक यूज करके मैंने मेरी सारे टॉयलेटरीज को ऑर्गेनाइज स्टोर करके रखा है।
टॉयलेट सीट के सिस्टम के ऊपर कुछ भी रखना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। टॉयलेट सीट के पीछे एक सेल्फ एडहेसिव हुक लगाकर मैंने टॉयलेट बोल क्लीनिंग ब्रश को हैंग करके रखा है। इस बाथरूम में जो विंडो है उसके ऊपर कुछ चीजें मैंने रख रखा है। एक डस्टबिन लाइनर के कंटेनर, ये एक प्लास्टिक कंटेनर है जिसे डेकोरेटिव पेपर से रैप कर दिया और लीड के ऊपर इस तरह का एक होल कर दिया, तो ये रेडी हो गया। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट और एक एरोमेटिक डिफ्यूजर रख दिया है। साइड कॉर्नर में एक रैक लगाया था हमने, उसके ऊपर सारे क्लीनिंग सप्लाइज को रख दिया। इस बास्केट में क्लीनिंग ब्रशेस, ग्लव्स और क्लीनिंग क्लॉथ रखा हुआ है। नीचे अगेन सेल्फ एडहेसिव हुक के हेल्प से फ्लोर क्लीनिंग ब्रश और वाइपर हैंग किया हुआ है। नेक्स्ट आती है वॉश बेसिन एरिया। यहाँ पर कुछ नहीं था तो एसेंशियल चीजों को रखने के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज कर लिया। टूथब्रश रखने के लिए इस तरह का सेल्फ एडहेसिव ऑर्गेनाइजर सबसे अच्छा है। आप चाहे तो ड्रिल करके भी इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर ऐड किया है मैंने। उसमें सेक्शन बनाने के लिए इस तरह का कंटेनर मैंने यूज किया है। इसमें 2 तरह के टूथपेस्ट रखा हुआ है। इसमें फेस वॉश एंड स्क्रबर रखा हुआ है और एक माउथ फ्रेशनर भी इसमें आ गया। इसमें टॉवल हैंग करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। मिरर के ऊपर एक DIY लैंप हैंग कर दिया। प्लांटर को एज अ लैंप शेड यूज किया है और लाइटिंग के लिए इस तरह का रिचार्जेबल कैंपिंग लाइट यूज किया है। इस लाइट को रेगुलर लाइट के जैसे यूज अप नहीं कर सकते, बट डेकोरेशन के लिए ये काफी यूजफुल है। शावर के साइड में ही कपड़े रखने के लिए एक रॉड दिया हुआ है, लेकिन उसमें कपड़े रखने से वो भीग जाते हैं, इसलिए मैंने डोर के पीछे एक मल्टी हुक लगा के रखा है। इस बाथरूम में लॉन्ड्री बैग रखने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने बाथरूम के बाहर लेकिन पास में ही एक लॉन्ड्री बैग रख रखा है। बाथरूम में मैं कोई मेकअप या फिर स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं रखती हूँ, जगह भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने इस बाथरूम को ऑर्गेनाइज करके रखा है। बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये हम दोनों के लिए काफी फंक्शनल है। अभी चलिए कॉमन बाथरूम को कैसे चेंज किया है वो दिखाती हूँ। ज्यादातर शुमोन तो ही इस बाथरूम को यूज करते हैं और ये मेरा गेस्ट बाथरूम भी है। इस बाथरूम में कोई मिरर नहीं है, वॉश बेसिन नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसको फंक्शनल बनाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले यहाँ पे एक मिरर लगाया है मैंने। पहले मैं इस तरह के प्लास्टिक रैक यूज करती थी, लेकिन अभी उसे चेंज कर दिया। मिरर के नीचे एक सेल्फ एडहेसिव रैक अटैच करा है। मिरर के ऊपर और 2 रैक अटैच करके रखा है। नीचे के इस रैक में एक छोटा सा प्लांटर में सुमंतो का शेविंग किट रखा हुआ है, ताकि इसे जरूरत के हिसाब से आसानी से मूव किया जा सके। एक ट्रिमर भी रखा हुआ है और साइड में टेक अवे कंटेनर में ट्रिमर के सारे अटैचमेंट रखा हुआ है। क्लोज कंटेनर होने के कारण अटैचमेंट मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड भी रहता है। साइड में ऑयल, शैम्पू और शावर जेल रखा हुआ है। बस बॉयज को और क्या ही चाहिए, है ना। ऊपर के शेल्फ में एक्स्ट्रा सप्लाईज के साथ रखा हुआ है एक सैवलॉन और डिटर्जेंट की एक कंटेनर। पीछे एक बॉक्स में एक्स्ट्रा अलार्म और एक्स्ट्रा रेजर ब्लेड रखा हुआ है। साइड के रैक में इस बैग में रखा हुआ है सुमंतो का ट्रैवल टॉयलेटरीज किट। इस कंटेनर में एक्स्ट्रा न्यू लूफास रखा हुआ है। इस पाउच में कुछ एक्स्ट्रा न्यू रेजर्स, टूथब्रश, कोम्ब रखा हुआ है।
इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे हाथों के सामने रख रखा है ताकि इस कॉमन बाथरूम को गेस्ट रेडी करने के लिए मुझे इन सारी चीजों को ढूंढना ना पड़े। पीछे एक वेट वाइप रखा हुआ है। ये जगह थोड़ा खाली खाली लग रहा था, इसलिए एक हैंगिंग प्लांट वॉल के साथ हैंग कर दिया। टॉयलेट बोल के साइड में इस तरह के हुक के हेल्प से फ्लोर क्लीनिंग ब्रश और वाइपर रख रखा है। पीछे की तरफ टॉयलेट बोल क्लीनिंग ब्रश भी छुपा के रखा है। विंडो के पास डस्टबिन रखा हुआ है और एक बास्केट में क्लीनिंग सप्लाईज और एक एरोमेटिक डिफ्यूजर रखा हुआ है। इस छोटा सा प्लास्टिक ग्लास में क्लीनिंग ब्रशेस, स्क्रबर, डस्टबिन लाइनर स्टोर किया हुआ है। ग्रीन तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसलिए एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया। इस बाथरूम में वॉश बेसिन नहीं है, इसलिए हैंड टॉवल के बदले मैं एक बाथ टॉवल हैंग करके रखती हूँ और डोर के पीछे एक हैंगिंग लॉन्ड्री बैग ऐड कर दिया। मेरे घर में यूटिलिटी नहीं है तो मॉपिंग टब भी मुझे यहीं पे रखना पड़ता है और डोर के पीछे एक मल्टी हुक के हेल्प से सारे क्लीनिंग ब्रशेस, मॉप एंड वाइपर हैंग करके रखा है। बस ये बाथरूम भी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने मेरे दोनों अनफर्निश्ड बाथरूम को फंक्शनली ऑर्गेनाइज करके रखा है और हम लोगों के लिए इसे मेंटेन करना भी काफी आसान है। आपको तो पता ही है कि मुझे बहुत ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान के मतलब है ज्यादा मेहनत और मैं हमेशा मेहनत से दूर भागती हूँ। इसलिए मैंने दोनों बाथरूम को ही बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है, लेकिन ट्रस्ट मी, दोनों बाथरूम ही बहुत फंक्शनल है। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको आपके बाथरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आइडियाज तो जरूर मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।